नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। दोपहर के 12 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं कि राजस्थान से सामने जो आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में जोधपुर पहुंचने वाले हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट के लिए आपको बताएं नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और फिर बालोतरा के आपको बताएं कि वहां पे पहुंचकर देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसी के साथ ही राजस्थान को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। इस दौरे को राज्य के विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे परिवहन उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यक्रम 75 रिफाइनरी का उद्घाटन है। ये सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है जिसे आधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया जाएगा। इस परियोजना का इंतजार करीब 13 साल से किया जा रहा था। इसकी शुरुआत साल 2013 में हो गई थी, जब लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका शिलान्यास किया गया। बाद में परियोजनाओं का नया वित्तीय मॉडल तैयार किया गया और समय के साथ इसकी लागत बढ़ती गई। कोविड-19 और अन्य कारणों से काम में देरी होनी बहुत देखी लाजमी हो गया, लेकिन अब लगभग आपको बताएं कि कई 469 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना पूरी होने की उम्मीद है, यानी कि तैयारी अब पूरी हो चुकी है। इस रिफाइनरी के शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इससे हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आपको बताएं कि पेट्रोकेमिकल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ये रिफाइनरी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। यह नया टर्मिनल यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं देगा। आधुनिक तकनीक, बेहतर यात्री सुविधाएं और बढ़ती हुई क्षमता के साथ ये टर्मिनल जोधपुर की हवाई सेवाओं को नई पहचान देगा। इससे पर्यटन, व्यवहार और निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जोधपुर आने वाले यात्रियों को अब आधुनिक, सुविधाजनक और आधुनिक एयरपोर्ट का अनुभव भी मिलेगा। आज के कार्यक्रम में सिर्फ रिफाइनरी और एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी। इस परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। माना जा रहा है कि मेट्रो का विस्तार होने से जो जयपुर में यातायात व्यवस्था और ज्यादा बेहतर बनेगी, लोगों का समय आसान होगा और शहर के अलग अलग हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके अलावा आपको बताएं कि राज्य में कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जिनकी कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री कई युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योग, परिवहन और निर्माण क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी, जिससे स्थानीय लोगों में भी सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई गई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद ने भी प्रधानमंत्री के दौरे को राज्य के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आज का दिन राजस्थान के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। उनके मुताबिक नए एयरपोर्ट, टर्मिनल और साथ ही रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज 2 जैसी परियोजनाएं राज्य के भविष्य को नई दिशा देगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए अवसर भी मिलेंगे। फिलहाल देखिए, सभी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे पर टिकी हुई है। कुछ ही देर में जोधपुर पहुंचेंगे, जहां से विकास परियोजनाओं का ये बड़ा अभियान शुरू हो जाएगा। रिफाइनरी से लेकर एयरपोर्ट, मेट्रो और रोजगार तक आज राजस्थान को कोई बड़ी सौगात, देखिए बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। माना यह जा रहा है कि इन परियोजनाओं का असर सिर्फ आज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले वर्षों में राज्य के विकास, निवेश और रोजगार पर भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि आज का दिन राजस्थान के विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। तो ये माना जाए कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बड़ा योजनाओं को देखिए शिलान्यास करना है और साथ ही जो युवा है उनको भी नियुक्ति पत्र देना है। तो माना जाए कि प्रधानमंत्री का आज जो दौरा है जयपुर राजस्थान के लिए, वो अपने आप में इतिहास लिखने वाला दौरा कहला जाएगा। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े
कथित गड़बड़ी के मामले की जांच अभी जारी है और इसी बीच अब उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जी आज, जिसने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और एक पत्र से पूरी तरह से वायरल हो गया है और सनसनी फैल गई है, जिनमें दावा किया गया है कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की रकम में फेरबदल हुई है, यानी हेराफेरी हुई है। हालांकि इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई से सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर शिकायत मिलने के बाद मंदिर समिति हरकत में आई है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जा रही है। हालांकि शुरुआती जांच में सामने आया कि उपलब्ध फुटेज पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी समिति ने पहले को देखिए मामले को हल्के में नहीं लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मंदिर समिति ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्य आधारित जांच के लिए एक अतिरिक्त जांच समिति गठन करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही जिन कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं उन्हें पूरी तरह से स्पष्टीकरण की मांग कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि यदि जांच में किसी भी कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और किसी भी को भी बख्शा या नहीं जाएगा। हेमंत द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक अन्य दावे का भी खंडन किया। वायरल पोस्ट में एक कर्मचारी को उनका निजी सचिव बताया गया था। इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित व्यक्ति उनका निजी सचिव नहीं है, बल्कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक नियमित सरकारी कर्मचारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास ना करें। बीकेटीसी के मुख्य कार्यधिकारी सोहन सिंह ने भी बताया कि शिकायत मिलने के बाद मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेजों की जांच की जा रही है। हालांकि फुटेज पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जानकारी तुरंत समिति के अध्यक्ष को दे दी गई है। उनके निर्देश पर संबंधित कर्मचारियों से जवाब मांगे जा रहे हैं और विस्तृत जांच के लिए भी समिति बना दी गई है। ये समिति सीसीटीवी फुटेज, उपलब्ध दस्तावेजों और संबंधित लोगों के बयान के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। मंदिर समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या अनियमितताएं सामने आती हैं तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की अधिनियम आपको बताएं कि कर्मचारी आचरण नियम मालिन्य के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी और जो भी दोषी होगा उसको सजा भी मिलेगी। आइए आपको सुनाते हैं कि समिति के उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने किस तरह से बताया है कि क्या आगे कार्यवाही चल रही है। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। और मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ
बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। फिलहाल ये मामला जांच के दायरे में है और अभी तक किसी भी कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। मंदिर समिति ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक भी देखिए भ्रामक जानकारी से सोशल मीडिया पर साझा करने से बचे। समिति का कहना है कि बद्रीनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए इस तरह के मामलों में संयम और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना बेहद जरूरी है। अब सभी की नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ये साफ हो पाएगा कि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल प्रशासन और मंदिर समिति का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में आपको बताएं कि भारतीय समाज पार्टी यानी सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। इस बार उन्होंने सीधे अखिलेश यादव पर नसीहत देते हुए उनके चाचा और वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल यादव का भी जिक्र किया। ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लिखा कि अखिलेश यादव जी अपनी चाचा को भजन सिखाइए, उम्र हो गई है, गाली गलौज ठीक बात नहीं है। उन्होंने व्यंग करते हुए पहले शिवपाल यादव का नाम शिशुपाल लिख दिया और फिर उसे सुधारते हुए सॉरी शिवपाल यादव कहा। राजभर ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि शिवपाल यादव भी भाषा बोल रहे हैं जो उन्हें अखिलेश यादव माफ कीजिएगा अखिलेश यादव से मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में पिछड़े और बहुजन समाज के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पाल प्रजापति बिंद और मुल्ला राजभर, निशांत माझी, दर्जी टेली लोनिया और साथ ही बंजारा जैसे समाजों के लोगों को वर्षों तक अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा है। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पोस्ट में कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर बहुजन समाज के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने और उन्हें आपत्तिजनक चीजें कहने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें कितनी भी आलोचना या गालियां सुननी पड़े, वह दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। राजभर ने आगे कहा कि मेरठ में दलित और पिछड़े समाज की कथित अपमान का मामला हो या पूर्व मंत्री प्रभु दयाल वाल्मीकि और अन्य पिछड़ा वर्गों के नेताओं के अधिकारों की बात, वे हमेशा इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपने अधिकारों को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक और सम्मान के साथ राजनीति में अपनी हिस्सेदारी चाहती है। उनका कहना था कि राजनीतिक दलों को जातीय आधार पर किसी भी समाज का अपमान करने से बचना चाहिए और सभी वर्गों का सम्मान एक साथ करना चाहिए। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप और तीखे बयान लगातार सामने आ रहे हैं। अब सभी की नजर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया पर रहेगी और ओम प्रकाश राजभर के इन आरोपों और नसीहत का क्या जवाब देती है। आने वाले दिनों में ये सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव है और विधानसभा जैसे ही नजदीक आने लगते हैं तो विपक्ष हो, सरकार हो, सभी ऐसी चीजों को कहने से परहेज नहीं करते जिनसे उनको लाइमलाइट मिले या फिर कहें तो उनको वोट उससे हासिल हो। तो ऐसा ही देखिए यहाँ राजभर ने किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अपने चाचा को जरा समझाइए कि किस भाषा में बात करती हैं। तो आपको बताएं कि अब देखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी आगे क्या कुछ रुख लेती है। समाजवादी पार्टी किस तरह से अपने बारे में सफाई देती हुई नजर आती है और अखिलेश यादव अपने चाचा का जवाब क्या देते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। यूपी में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है
क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो सभी आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। चाचा को भजन सिखाने का जो ये राजभर का बयान है, देखा जाएगा कि इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा गर्माता हुआ नजर आता है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।